दोस्तों, स्वागत है आपका उस असाधारण यात्रा में जो बिग बैंग से लेकर आज तक के ब्रह्मांड की हर कहानी को बताएगी। मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं शॉकिंग स्पेस चैनल और यह है हमारी महत्वाकांक्षी सीरीज ब्रह्मांड से जीवन तक एक महागाथा का दूसरा अध्याय। पिछले पार्ट में हमने देखा था कैसे एक अनंत बिंदु से यह विशाल ब्रह्मांड निकला, कैसे शुरुआती कोहरा छाया रहा और कैसे विज्ञान की सबसे पुरानी गुंज CMB रेडिएशन आज भी बिग बैंग की कहानी सुना रही है। लेकिन उस महाविस्फोट के बाद क्या हुआ? कैसे ब्रह्मांड के वो धुंधले अंधेरे युग खत्म हुए? कैसे पहली रोशनी जली? आज हम जानेंगे कि कैसे अरबों सालों तक फैली वो अंधेरी रात खत्म हुई और ब्रह्मांड के पहले सितारों ने जन्म लिया। यह सिर्फ तारों का जन्म नहीं था, यह था ब्रह्मांड की नियति का एक नया अध्याय। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम अब गहरे अंतरिक्ष में उतरने वाले हैं, जहां प्रकाश की पहली किरण का हम साक्षी बनेंगे। यह दूसरा पार्ट है और ऐसे ही धमाकेदार और ज्ञानवर्धक कड़ियाँ इस सीरीज के अगले 10 हिस्सों में आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव, जिसका नाम है पहली स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म। बिग बैंग के लगभग 38 लाख साल बाद ब्रह्मांड ठंडा होकर इतना शांत हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन परमाणु मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम बना सके। यह वह दौर था जिसे हम कॉस्मिक डार्क एजेंस या ब्रह्मांड का अंधकार युग कहते हैं। उस समय कोई तारे नहीं थे, कोई गैलेक्सी नहीं थी, बस विशाल हाइड्रोजन और हीलियम के बादल और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB की हल्की रोशनी थी जो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। यह सचमुच एक अंधेरा और शांत समय था, लेकिन इसी अंधेरे में भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। लेकिन प्रकृति खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। इन विशाल गैस के बादलों में गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ब्रह्मांड पूरी तरह से एक समान नहीं था, इसमें छोटे छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव थे जो बिग बैंग के शुरुआती क्षणों से ही मौजूद थे। जहां गैस थोड़ी ज्यादा घनी थी, वहां गुरुत्वाकर्षण की पकड़ थोड़ी मजबूत थी। धीरे धीरे इन घने इलाकों ने आसपास की गैस को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जो अरबों सालों तक फैली गैस के विशाल गुच्छे धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे ये गैस के बादल सिकुड़ते गए, उनका घनत्व और तापमान बढ़ता गया। केंद्र में दबाव इतना ज्यादा हो गया कि हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से इतनी तेजी से टकराने लगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह वही प्रक्रिया है जो आज हमारे सूरज को ऊर्जा देती है। जब यह फ्यूजन शुरू हुआ तो एक विशाल रोशनी जली और वहीं पर जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले तारे का। ये पहले तारे जिन्हें वैज्ञानिक पॉपुलेशन थर्ड स्टार्स कहते हैं, आज के तारों से बहुत अलग थे। ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, क्योंकि तब तक ब्रह्मांड में कोई भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा मौजूद नहीं थे। ये आकार में विशाल, हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े और बहुत ही चमकदार थे। उनका जीवन काल भी बहुत छोटा था, शायद कुछ ही मिलियन सालों तक, जबकि हमारा सूरज अरबों सालों तक जीवित रहेगा। ये तारे इतनी तेजी से जले और बुझे कि शायद हमने अभी तक इनका कोई भी जीवित उदाहरण नहीं देखा है। लेकिन उनका महत्व अतुलनीय था। जब ये विशाल तारे अपने जीवन के अंत तक पहुँचे तो ये भयंकर सुपरनोवा विस्फोटों में फट गए, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और सोना ये सभी उन्हीं तारों के अंदर मौजूद थे। इन विस्फोटों ने न केवल ब्रह्मांड को भारी तत्वों से भर दिया, बल्कि इन्होंने आसपास की गैस को भी गर्म किया, उसे आयनित किया। इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक रियोनाइजेशन कहते हैं। ये वो क्षण था जब ब्रह्मांड एक बार फिर से साफ हो गया, प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया और डार्क एजेंस का अंत हुआ। और ये तारे अकेले नहीं थे। जहां एक तारा बनता था, वहां गुरुत्वाकर्षण के कारण और भी तारे बनते जाते थे। धीरे धीरे इन तारों के समूहों ने मिलकर ब्रह्मांड की पहली छोटी छोटी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। ये शुरुआती गैलेक्सीज आज की बड़ी और भव्य गैलेक्सी जैसी नहीं थी, बल्कि छोटी और अनियमित थी, जैसे अंतरिक्ष में बिखरे हुए हीरे हो। इन्हीं छोटे समूहों से बाद में हमारी विशाल मिल्की वे गैलेक्सी जैसी संरचनाएं बनी। ब्रह्मांड के विशाल कैनवास पर हमने देखा कैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने
अंधेरे से प्रकाश को जन्म दिया। कैसे उन पहले तारों ने जलकर न केवल ब्रह्मांड को रोशन किया बल्कि उन तत्वों का निर्माण भी किया जिनसे आज हम और हमारा ग्रह बने हैं। यह एक अविश्वसनीय परिवर्तन था, अंधेरे से रोशनी की ओर और सादगी से जटिलता की ओर। लेकिन यह तो सिर्फ दूसरा कदम है। इस 12 भाग की ब्रह्मांड से जीवन तक एक महागाथा सीरीज में हमारी कहानी अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इन छोटी छोटी शुरुआती आकाशगंगाओं ने आपस में जुड़कर, टक्करें खाकर और विकसित होकर हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण किया। कैसे हमारा सौरमंडल इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा बना। तो ब्रह्मांड के अगले रोमांचक अध्याय के लिए तैयार रहिएगा। तीसरे भाग में हम मिल्की वे के जन्म और विकास की कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सोचिए कि कैसे हर तारे का जन्म इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको यह ब्रह्मांड की यात्रा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस अद्भुत सीरीज का कोई भी हिस्सा मिस न करें।